सप्तम स्कंद है और कहाँ तक पाठ हुआ था? 25 25 करना महाराज। अच्छा जी, ठीक है। सप्तम स्कंद, षष्ठम अध्याय, श्लोक नंबर 24 से पाठ शुरू करते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो। प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और प्रहलाद जी अपने मित्रों को, अपने साथियों को जो बता रहे हैं, बहुत ही उच्च स्तर का ज्ञान, भक्ति, और उसमें इन्होंने ज्ञान जो है तत्व दृष्टि भी दी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय। जो आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो। तो आसुरी संपत्ति का पाठ अभी भी कर सकते हैं। चलो सुबह करेंगे, पहले सो पाठ कर लेते। उपाय क्या है भगवत प्राप्ति का, ये बता रहे हैं। तुम अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो और प्रेम से उनकी भलाई करो। और उसके पीछे पहले हिरण्यकशिपु कहता है, दैत्यों का स्वभाव ही है दूसरों को सता के खुश होना। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है, प्रहलाद जी कह रहे हैं, जो नहीं मिल सकती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के ही, बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यहां तक पाठ हो चुका था कि भगवान के भजन में जब लग ही गए हैं तो मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। राम को भजे तेहि राम रूप जान। जिसमें मन होता है, जिसमें चित्त हमारा रहता है, यह कहिए अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिस वस्तु में तद्रूप होती है वही रूप हम हो जाते हैं।
कहते हैं वे तो जो अर्थ और धर्म जो है, गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के ही स्वयं मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यूं शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, दंड नीति और जीविका के विविध साधन। जीविका के विविध साधन ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्म समर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूं। ऐसा लग रहा है ये पाठ कर चुके हैं। 7वां अध्याय तो नहीं था। अरे जी 26 तक करा था, तो आपने कहा था पीछे से कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, राम राम महाराज जी। ठीक। कर्म कांड शास्त्र है हमारा, और वेद से ही है। न्याय एक शास्त्र है जिसको तर्क शास्त्र कहते हैं। दंड नीति, दंड क्या है, उसकी नीति कैसा दंड होना चाहिए, ये भी शास्त्र है। और जीविका के विविध साधन, जीविका जो स्किल वाले, काम वाले जो हैं, जिनसे जीविका जीव को प्राप्त हो, ऐसे कर्म, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। वेदों में इन सबका वर्णन है। परंतु यदि अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्म समर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूं। कई बार ये चर्चा हो चुकी है कि सभी कर्म हमारे यज्ञ स्वरूप है। ग्रस्त भी यज्ञ स्वरूप है, पर यज्ञ स्वरूप कैसे बनेगा, जब बन गया है, वो शास्त्र बताएगा। जब हम साधारण मनुष्य उठ के किसी ज्ञानी के पास जाता है, तो वो संसार को प्रपंच कह देता है, संसार को कलेश कह देता है, अविद्या कह देता है। तो जो गृहस्थी वहां पहुंचता है तो वो बहुत परेशान सा हो जाता है, जी हम तो कुछ भी नहीं। लेकिन वो जो कहता है वो उसका कारण भी बताता है। और यदि गृहस्थ जब बताएगा कि मेरा गृहस्थ यज्ञ स्वरूप है, मेरा गृहस्थ धर्म स्वरूप है, मेरा गृहस्थ कर्म जो है परमात्म समर्पण रूप है, इसमें मेरी अहंता ममता नहीं है, इतना समझा देगा तो वो बहुत आदर करे, अनादर नहीं करे। क्योंकि जो ऐसा करेगा वही दूसरे को समझा पाएगा, जो समझा होगा वही दूसरे को समझा पाए।
तो उस बात को समझे ही नहीं होंगे। तो गृहस्थ या और संसार के व्यवहार तो मात्र प्रपंच, अहंता ममता युक्त होंगे और वही हमारे दुखों का कारण होंगे। और इस संसार रूप कुएं में निवास करने का कारण होंगे। तो यदि हमें हमसे गृहस्थ जीवन यज्ञ स्वरूप नहीं बन पाया, तो क्या करें? गृहस्थ जीवन यज्ञ स्वरूप नहीं बन पाया, तो क्या करें? मेरा व्यापार करना यज्ञ स्वरूप नहीं बन पाया। मेरे और जो कर्म हैं, कहीं पे सेवा करते हैं, जिसे हम लोग सर्विस कहते हैं, नौकरी कहते हैं, धन उससे लेते हैं, तो ये सब यज्ञ स्वरूप नहीं बन पाए, तो क्या करें? उसके लिए ये है, जो ऊपर प्रहलाद जी कह रहे हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है? हुँ? ऐसा होता है कि आप कहीं आश्रम इत्यादि में जाएँगे तो वो सीधे भजन बता देंगे और भजन बता देंगे आपके दुःख दूर करने का कारण ये उपाय ये है। और क्या होगा? ना हमें वो भजन साधन तो ठीक से करना भी नहीं आएगा और इसके पीछे के कारण भी नहीं बता पाएँगे वो। ना वो बताते हैं, ना हम समझ पाते हैं। तो शास्त्र ने किस लिए ये बात कही? ये हमारे पास अंतिम उपाय है, अपने कल्याण। अब पीछे मुड़ के अपने समय को तो ठीक कर नहीं सकते। इसलिए भगवान में यदि चित्त लगा दें कि वो प्रसंग फिर से आ गया, जिससे हमने आरंभ किया था, धुंधकारी, उसने पूरा जीवन गँवा दिया और फिर क्लेश होने लगा। उसका कोई भाग्य था कि उसका भाई जो था वो संत था। उसको दया आ गई अपने भाई पे और उसने तप करके उसका उपाय ढूँढ लिया। तब सूर्य भगवान ने कृपा करके उसको उसको भागवत जी का उपदेश किया कह लीजिए या प्रकाश किया। धुंधकारी ने पूर्ण मनोयोग से सुना। सुनने के बाद धुंधकारी क्या करता? वही मनन करता रहता। ऐसा ये सुना। तो मनन होता है कि हाँ, ये ऐसे ठीक है। उसके सिद्धांतों को वो बार-बार चिंतन करके जो स्थितियाँ हैं, उसको समझने लगा। उसका अंतःकरण निर्मल हो गया। पूर्ण रूपेण निर्मल हो जाने से भगवान की स्मृति वो उस प्रेत रूप में ही करने लगा और भगवती प्राप्ति हो गई। है ना? यो तो संयोग था, वो तो संयोग था। और जिनका कोई भाई गौकर्ण नहीं होगा, फिर उनका क्या होगा? जिसका
ये कहना है इस बात जो मैं सुना रहा हूँ। उपाय जो है, भगवान ने करुणा करके ऋषियों ने कि ऋषियों के माध्यम से ही वस्तु प्राप्त होती, करुणा करके अंतिम समय के बाद भी उपाय बता दिया। तुम ये करोगे, प्रेत होके भी कर लोगे तो उपाय तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपने अपने पूर्ण मनोयोग, बुद्धि योग से परमात्मा में रम जाना, सब कुछ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ आ गया। सभी सिद्धांतों में अब पास हो गए। अंतिम फल यही है सभी कर्मों का। सब साधन सिद्धि राम पग नेहु, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कह रहे। सभी साधनों का फल एक ही है कि भगवान में के चरणों में प्रेम हो जाना, स्नेह हो जाना। और वो प्रेम जो है उसी के उसी उपाय के लिए हमारे वेद शास्त्रों ने बचपन से ही जो प्रहलाद जी उपदेश कर रहे हैं कि दैत्यपना छोड़ो, ये असुरपना छोड़ो, तुम ये इंद्रियों के विषय छोड़ो, सामाजिक सुख छोड़ो और इसको समझो और भजन करते हुए जीवन को यज्ञ रूप बना करके परमात्मा को प्राप्त कर लो। तो जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। पर वो जो है, बात तो हमने सुन ली कि यही उपाय है, पर वो जो स्वभाव पड़े हैं, टीवी देखना ही देखना, बातें करनी करनी, इधर उधर ये सब कुछ करते ही रहना, तो मनोयोग से तो नहीं हो रहा ना। पूर्ण रूप से धुंधकारी ने इसलिए किया कि उसको कष्ट था, जल रहा था, उसके पास कोई उपाय नहीं था। हमारे पास हम इस आशय से रहते हैं, चलो थोड़ा आज करते हैं, थोड़ा कल करते हैं, करते रहेंगे तो हो जाएगा। और थोड़ा ग्रस्त को भी संभालना है, कोई ना कोई बहाना लेकर के। ऐसे घर वाले कोई नहीं कह रहे कि तुम गृहस्थ को संभालो, कहते हैं कि तुम साइड में हो जाओ, हम संभाल लेंगे। तो क्यों ऐसा कि हमें गीता जी के अनुसार क्या है, अभ्यास योगेन कौन्तेय। अगर नहीं भी कर पा रहा तो अभ्यास कर, मन लग जाएगा। पर 3 महीने तक किसी बात का अभ्यास होता है, 90 दिन में। पहले दिन तो हो सकता है भावना से कर लो, 2-4 दिन करोगे फिर मन उचाट होगा, घबराहट सी भी होगी, नहीं हो पा रहा है। लेकिन थोड़ा करते रहेंगे, मन से या अनमने से। 30 दिन के बाद कुछ स्टेप जो है
हमारा एक उसमें रुचि आने लग जाएगी और फिर 90 दिन तक वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर बढ़ाते जाएँगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, तो वो तन्मयता प्राप्त हो जाएगी। और यदि ये काम ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, फिर जो ज़रूरी फल होगा वो भी मिल जाएगा। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूं। कौन? जो ऊपर जो श्लोक पढ़ा है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, दुर्नीति, युविका के विविध साधन, परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्म समर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूं। अन्यथा ये सब के सब निरर्थक हैं। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ है। प्रहलाद जी कह रहे हैं। इससे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला दिया। जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी, जो उसमें रम चुके हैं, जिन्होंने उस श्लोक को सार्थक कर लिया, जो पीछे सुना आपने। कौन सा श्लोक? जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। बहुत मार्मिक श्लोक है, इसको चिंतन करेंगे तो ठीक से समझ में आएगा। तो कहते हैं, जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी, कोई अन्यत्र और कहीं प्रेम नहीं है ना। इसका बड़ा सुंदर जो दो शब्द है ना मीरा जी के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। ये अनन्य प्रेम का परिचायक है। ये गीत, ये अनन्य प्रेम है। तो ऐसे अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरणों की धूलि से अपने शरीर को नहला दिया है। मैंने अपना मन बुद्धि उनकी सेवा में लगा दिया है, उनके चिंतन में लगा दिए है, उनके संग में लगा दिया है, नहला दिया है। यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवऋषि नारद जी के मुंह से ही पहल सुना था। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। पहल कहाँ सुना? गर्भ में ही सुन लिया बहुत कुछ, तो फिर बाद में
जब तक हिरण्यकशिपु नहीं आए, तब तक उसकी माता कयादु महर्षि के आश्रम में ही रही थी। और वही प्रहलाद जी का जन्म वही हुआ और प्रहलाद जी ने वही वेदाध्ययन किया था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो ना तुम जानते हो और ना हम, ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। ये दोनों गुरु षंड और वो, अरे कुछ ऐसे नाम थे। यही हम सब बालकों के अमर्ख अमर। अमर्ख है महाराज जी। अच्छा जी, हाँ जी। ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है, ठीक नहीं लग रहा। कैसे हो सकता है? प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। यहाँ षष्ठ अध्याय विश्राम हुआ। अब सातवां अध्याय। प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। नारद जी के उपदेश का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा कि नारद जी सुना रहे युधिष्ठिर जी को। जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए, तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सबके सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयादु को भी बंदी बना दिया। मेरी मां भय से घबराकर कुरुरी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बालात लिए जा रहे थे। दैववश देव ऋषि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी मां को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी परनारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो।
इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्याकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत ये मेरे पास रहे। बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवऋषि नारद की ये बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया। और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवऋषि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए, मैंने ले गए और उसे समझा बुझा कर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवऋषि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। देखो, एक नई बात बुद्धि में आ गई है। हिरण्याकशिपु तो पहले ही चला गया था तपस्या करने, और उसने घोर तपस्या जैसे करी, आपने सुना। तो स्त्री भी आधा अर्धांगनी है ना। अब देखिए क्या बना बना कि इंद्र ले गया, नारद जी ले आए, और फिर जो कयादु भी वहां तपस्वियों के बीच रहने लगी। हम्म, तपस्वियों के बीच रहने लगी। और एक बात और याद आ गई। जब सीता जी का त्याग हुआ तो वो आश्रम में रहती थी, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, और राम जी महल में भूमि पे सोते थे, जो भी वस्त्र बिछा करके जिससे सीता जी सोती थी। तो देखिए, किसी भी ये एक क्या है, धर्म है। ये धर्म है। और कयादु का तो सहज बन गया। राम जी उस दुख को सह नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको सुख ही चुभ रहे थे। सुख ही चुभ रहे थे। और वो जो राम जी ने उनको वन में रहने की आज्ञा दी, उसके पीछे समाज को लेके था कि समाज में इस तरह की जो बातें हो रही है, तो हमारे कारण से समाज में कोई अधर्म ना फैल जाए। हम लोगों के धर्म की रक्षा के लिए, हम लोगों का धर्म ठीक चले, उसके लिए उन्होंने ये सब बलिदान किया। और आज हमारा धर्म कहाँ है? हमें रामायण का भी पूरा पता नहीं है, तो धर्म की तो बात ही छोड़ देते। तो देखिए, कोई साधारण तो होगी नहीं वो कयादू। पहली बात तो प्रहलाद जी का उनके गर्भ में आना, नारद जी लाए, उनको अपने आश्रम में ले गए।
और संयोग देखो, इधर ये भी तप कर रही हैं और उधर वो हिरण्याकश्यप। यो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवऋषि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। सेवा करने दो, आज यहीं विश्राम करते। 14वां श्लोक हो गया। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। इन ग्रंथों के चिंतन से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जय जय सीताराम।